नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम सिरसा जिले की सीटों की कवरेज कर रहे हैं और इसी कड़ी में डबवाली में आए हैं और डबवाली से आदित्य देवलाल चुनाव लड़ रहे हैं और इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि किस किस्म का रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। और हरियाणा की हम कवरेज करते हुए आ रहे थे, तो जैसे ही फतेहाबाद का बॉर्डर क्रॉस किया, सिरसा में घुसे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रीजनल फोर्स है लोकदल, वो काफ़ी मजबूत भी दिख रही है और फाइट में भी दिख रही है। तो जानते हैं कि आदित्य देवलाल को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है वो जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि लोगों में आप जा रहे हो, इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स है, लोग कैसे बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। आपने अभी कहा रीजनलिज्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी देवीलाल जी की पार्टी है, उन्होंने बहुत कड़े परिश्रम मेहनत से हर परिवार को जोड़ा है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी में थे और बीजेपी से टिकट कटा, इस वजह से आपको इनेलो में वापसी करनी पड़ी। हाँ, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कह रहे हैं तो कि मैं बीजेपी में था, तो मैं तो था बीजेपी में, और टिकट कटी तो मैंने जनता को पूछा और गांव-गांव में मैंने गया, मैं संगत में, और मैंने संगत को कहा कि आप सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, फैसला लेते हैं। सारी संगत चौटाला गाँव की धरती पे इकट्ठी हुई और वहाँ से जो फैसला हुआ वो सब लोगों ने माना। तो परिवार में एकजुटता, जैसे पहले आप परिवार में ही, हम तो देखते हैं कि आपके परिवार की एक खासियत का हो या फिर क्या कहें कि कई जगह पे आप एक दूसरे के सामने ही लड़ रहे होते हो। अभी सार लोकसभा भी देखा, रानियां देख रहे हैं, और आपका भी जो जिला परिषद में जब आप जीते थे तो आपने भी लास्ट इलेक्शन भी लड़ा, एमएलए का इलेक्शन लड़ा मैंने, बीजेपी की टिकट पे लड़ा, पिछला मेरे को 52,000 वोट आया। चलो, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि आपका मेंटली आप स्ट्रांग हो, आपका एक विजन है, तभी आप लड़ पा रहे हो। हम कभी बैसाखियों पे लड़ाई नहीं लड़ पाते आप, जब तक अपना मेंटली विजन स्ट्रांग ना हो। मैं आदित्य देवलाल को जान रहा हूँ साल 2016 की जनवरी से, जब वो अपने जिला परिषद के लिए चुनाव के लिए लड़ रहे थे और जा रहे थे गांव में। बड़ा लोगों को ये भी लग रहा था कि कोई ऐसा इतना हम्बल आदमी आया है, और आपको 7-7.5 हज़ार से जीत भी मिली थी। उसके बाद से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आज साल 2024 में हम मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस पूरे बीच में आप लोगों को कैसे विचरे हो? क्या काम आपको ऐसे रहेंगे कि भाई मैंने 2016 में पॉलिटिकल करियर शुरू करा और 8 साल हो गए हैं, 8 साल में मैंने 5 काम ये करे हैं लोगों के लिए, तो ऐसे 5 काम आप गिनवाना चाहोगे? नहीं, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर लोग साथ हैं, वोट दे रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी वोटों की कदर के अहमियत को समझें। और जब लोग आपके साथ होते हैं तो समाज के अंदर आपको जिम्मेवारी मिलती है उनके लिए काम करने की। आप 5 कह रहे हो, मैंने तो हर गांव में काम किया है। मैंने शिक्षा पे काम किया। मेरे क्षेत्र में आज शिक्षा के अंदर हर 5.5 किलोमीटर में 12वीं का स्कूल है। 11 स्कूल अपग्रेड किए। ITIs पे काम किया, टेक्निकल, एक ITI बनाई है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 ITI है। एक डिग्री कॉलेज था, एक और निर्माण करवाया 22 करोड़ रुपए का गोरीवाड़ा में। तो एक डिग्री कॉलेज, एक ITI और 9 स्कूल +2 के अपग्रेड करने के बाद मैं शिक्षा का स्तर 5.5 किलोमीटर में लेके आया। उसके बाद स्वास्थ्य पे काम किया मैंने कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 67 पंचायतें हैं, उसमें 31 पंचायतों में सब हेल्थ सेंटर्स हैं। पहली हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूंसी है डबवाली, जिसमें 6 PHC हैं। आज तक हरियाणा में किसी में 6 PHC नहीं, हमने 3 PHC नई बनाई। 3 पहले थी, 3 नई बनाने का काम किया। हमारी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 जनरल हॉस्पिटल्स हैं, एक चौटाला, एक डबवाली जनरल हॉस्पिटल है, एक CHC है उड्डा। स्वास्थ्य, शिक्षा। उसके बाद मैं मंडी बोर्ड का चेयरमैन बना। मेरे इसी क्षेत्र में 11 परचेज सेंटर्स थे, गाँव में 11 मंडियाँ थी। मंडियाँ हमने 24 बनाई, हर तीसरे गांव में एक मंडी। आज मंडी की तादाद 24 है। मेरे किसान भाइयों के लिए मैंने बहुत किया। उनको दूर दराज तक अपने अनाज को लेके बेचने जाना पड़ता था, जिसमें उनका पूरा दिन लग जाता था। गांव में परचेज सेंटर होने पर, नज़दीक होने पर अगला जाता है, अपनी फसल को बेचता है और वापस आ जाता है। पूरे हरियाणा में अगर हम देखें परचेज सेंटर्स तो 227 हैं। 227 में केवल 24 डबवाली क्षेत्र में है, विधानसभा में। उसके साथ रोड कनेक्टिविटी, गांव से गांव के रास्ते कच्चे, लगभग 482 किलोमीटर हमने सड़कें बनाई है। गांव से गांव को कनेक्ट किया है, कच्चे रास्ते पक्के किए हैं। ढाणियों के रास्ते, हमारे इलाके के अंदर
ढाणियाँ बहुत हैं, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 4 से 7 किलोमीटर है। एज़ कम्पेयर टू रोहतक 3 किलोमीटर पे गांव है, वहाँ ढाणियाँ नहीं है। मैंने ढाणियों के 250 किलोमीटर रास्ते बनाए, ईंट खड़ूंजे के। यहाँ से दिल्ली 250 किलोमीटर है। उसके बाद सिंचाई व्यवस्था पे काम किया। मेरे विधानसभा में 27 नहरें हैं, 19 नहरों को हमने सीसी लाइनिंग किया। मेरी विधानसभा में जो सिंचाई क्षेत्र है उसमें 464 खाड़े हैं, मोगे बोलते हैं, नहरी मोगे। 464 में मैंने लगभग 119 खाड़े बनाए, नए निर्माण किए, लगभग 127-28 करोड़ रुपए के। सिंचाई क्षेत्र पे काम किया, कैनाल सिस्टम दुरुस्त हो उस पे काम किया, रोड कनेक्टिविटी पे काम किया, इसके साथ साथ एजुकेशन पे किया, स्वास्थ्य पे किया, मंडियों पे किया। हर क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और काम करने की इच्छा है। सीख रहा हूँ, अभी भी लोगों से सीख रहा हूँ और उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या उनकी डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए मुझे दौड़ धूप करनी पड़ती है, पर मैं कभी संकोच नहीं करता। लेकिन आपके जो सामने कैंडिडेट है अमित सियाग, वो लगातार एक नैरेटिव लेके जा रहे हैं कि देखो जी मैं तो शरीफ हूँ और जो मेरे सामने वो चोर गुंडे बदमाश हैं, आपको डराएंगे, और ये सारा नैरेटिव चल भी रहा है। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, और अब तो उन्होंने बोर्ड भी छपवा रखे हैं। अमित सियाग का पूरा कैंपेन इस चीज़ पर टिका हुआ कि ये तो सामने जो हैं तो गुंडे हैं, बदमाश हैं। देखिए, आदमी के लाइफ में 2 अप्रोच होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आपने ये रास्ता चूज़ करना है कि आपने कौन सी अप्रोच लेनी है। मैं पॉजिटिव अप्रोच का आदमी हूँ, काम में विश्वास रखता हूँ, लोगों के किस तरीके से काम हों या उनके काम नहीं हो रहे तो क्या रास्ता निकालें ताकि उनका काम हो। तो हमेशा अगर आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करोगे आपको रास्ते मिलते हैं। मेरे अजीज़ हैं, अगर उनको नेगेटिव अप्रोच अच्छी लग रही है तो ठीक है, वो अपनाएं नेगेटिव अप्रोच, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 5 साल से वो विधायक हैं, कोई आपको पता लगता है कि जो उनकी विधायकी वो कैसी रही? आपके क्या आरोप है उनकी विधायकी को लेकर? मेरे तो कोई आरोप नहीं, मैं तो, आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, आप खुद स्वयं गांव में जाएं, पूछें, गांव के आम लोगों से पूछें। मैं तो अभी एक 5 नंबर वार्ड में जाके आया था। मैंने उस 5 नंबर वार्ड में पूछा कि आपका एमएलए कभी आया, तो कभी नहीं आया। किसी को जानता है? नहीं जानता। कभी आपके वार्ड में खड़ा हुआ आके? बोला नहीं हुआ। ये तो शहर की बात कर रहा हूँ। आप, रात हो है अब तो, आप रात को यहाँ रुके, सुबह आप सारे आंकलन लेना, आम लोगों से पूछना। लेकिन केवी सिंह तो हैं उनके पास, केवी सिंह उनके लिए ऐसे है कि विधायक लोग जिसको चुनते हैं वोट उसी को डाल रहे हैं। अगर आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मेरे भाइयों की नहीं है, मेरे परिवार के लोगों की नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लग रहा है कि जो चुनाव है वो क्या सच में, जैसे हिसाब से लगातार मीडिया में तो हम देख रहे हैं कि उसको बाइपोलर दिखा रहे हैं, नेशनल मीडिया देखो, स्टेट मीडिया देखो, उसमें तो कह रहे हैं कि बस बीजेपी और कांग्रेस ही है, बाकी कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जब ग्राउंड पे घूमते तो बहुत कुछ समझ में भी आता है, खासकर सिरसा जिले में। तो उस वो मीडिया, नेशनल मीडिया का जो नैरेटिव है इतना बड़ा आपके खिलाफ कि ये तो चुनाव ही 2 धड़ों में हो रहा है, बीजेपी में और कांग्रेस में हो रहा है, उससे कैसे पार पाओगे आप? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा अंडर करंट है जिसको समझ नहीं पा रहे मीडिया के लोग या जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं। बहुत बड़ा अंडर करंट है। लोगों ने कांग्रेस का राज देखा, लोगों ने बीजेपी का राज देखा है। मैं ये मानता हूँ कि इस दफ़ा रीजनल फैक्टर बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत बड़ा अंडर करंट है। सरकार इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। आप नतीजे आपके सामने होंगे, आप देखना है। अपनी सीट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, काम किया है। मेरा सोशल मीडिया पे 75 हार्ट चैलेंज था, आप जब भी फ्री हो उसको देखें। मैंने हर गांव का विवरण डाला है कि मैंने उस गांव में क्या काम किए हैं और कितने पैसे लेके आया, क्या क्या चीज़ के लिए लेके आया, पूरा विस्तार से विवरण दिया हुआ है। तो निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में हो, एमएलए का चुनाव लड़ा हो या उसके लेवल का आदमी हो, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने क्षेत्र में काम करे और बताए लोगों को कि हमने ये काम किए। तो मैंने सोशल मीडिया पे ये पहल शुरू की थी, 75 हार्ट चैलेंज की। 75 दिन हर रोज़ एक नए गांव का लेखा जोखा लेके मैं रात को 8 बजे लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट होता था। निश्चित तौर पे जितने भी काम हैं वो मेरे तो सोशल मीडिया के पटल पे पड़े हैं, कोई भी देख सकता है उसको। अच्छा, एक चुनाव, बस आखिरी सवाल है कि उस पे होता है कि भावना और एक विकास,
तो आपको ये ठीक है कि आपने काम किए, आपने अपना ब्यौरा भी दिया, सोशल ऑडिट जिसको बोलते हैं, कि अपने समाज के आगे आपने जवाबदेही भी पेश की कि भाई ये है, आप बताओ, आप देखो। हालांकि कोई लीडर पेश नहीं करता आज तक। कारण उसका है कि वो वायदे करते हैं जो असंभव चीज़ें होती हैं, उसके बाद उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो उन वायदों को दोबारा लोगों के सामने रख सकें, क्योंकि वो जब वो बोल रहे होते हैं उन्हें खुद पता है ये काम पूरे नहीं हो सकते। लेकिन मैंने कभी कोई झूठा वायदा नहीं किया, जो काम किया, वायदा किया, वो काम करके और सोशल मीडिया के पटल पे रखा है। उसको कोई भी देख सकता है, हरियाणा का नहीं, पूरे दुनिया में कोई देख सकता है उसको। लेकिन मामला तो ये होता है कि चुनाव में भावनात्मक मुद्दे भी बहुत हवा ले रहे होते हैं, तो उसमें आप जो बीजेपी की एक हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी हो, क्या आपके चिपक के नहीं आएगी? नहीं, मेरे क्यों चिपक के आएगी? देखो, ये दो चीज़ें हैं। एक, मैंने आपको कहा नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर हम लोगों ने काम किया तो मेरे काम लोगों को दिखते हैं। अगर दिखते हैं तो मैंने किए तो लोगों के लिए ना, अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं किया। तो 10 साल अगर मैंने काम किया इस इलाके के लिए, आम जन के लिए, मेरी एक सोच थी कि मैं लोगों को कहा करता था कि आप चक्कर मत काटो, अगर मेरी जिम्मेवारी है तो हम लोग चक्कर काटेंगे, हम आपके एमएलए चक्कर काटेंगे। जनता चक्कर काटेगी, फिर एमएलए की ज़रूरत क्या है? तो मैं तो ये ध्येय लेके चलता था कि आमजन को तकलीफ़ ना हो, उसके काम आऊँ, और मैं काम आया। मैंने किसी को ना नहीं की। मैंने कभी किसी से ये सवाल नहीं पूछा कि तू कौन सी पार्टी का है, तूने मुझे वोट दिया कि नहीं दिया। मेरा ऐसा नहीं था सोच। मेरी सोच थी कि जो व्यक्ति आया है तुम्हारे पास, इसकी मदद करो, और मैंने उसी पॉजिटिव वे में उसकी मदद की। और मुझे खुशी है कि आज आपका इंटरव्यू ले रहे हो। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपकी राजनीतिक चीज़ें जो आपके आती है छोटी छोटी, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पे, कि आपने जो काम किए हैं, मैंने वो काम आज लोगों को याद है। अभी मैं कुइया गांव में जाके आया था, तो मेरे को वो कहने लगे तू काम बहुत बहुत करे है, पंजाबी गांव है, तू बहुत काम करे है, पर कई लोगों ने तेरा मुੱਲ नहीं मोड़िया। मैं कहा कोई गल नहीं, परमात्मा उत्ते है, जे मैं चंगे काम करे, मैं किसी का माड़ा नहीं किया ना, मेरी कदे सोच मैं किसी का माड़ा करूँ। ठीक है, मुੱਲ तो परमात्मा पाऊगा। जी जी, शुक्रिया आदित्य जी। और आदित्य देवलाल हैं, और सिरसा में, जैसे मैंने कहा कि सिरसा में जो चुनाव के नतीजे होंगे वो सच में ही जो नेशनल मीडिया में और स्टेट मीडिया में जो जिस किस्म का नैरेटिव है उससे एकदम अलग हो सकते हैं, और ग्राउंड पे बहुत सारी चर्निंग है, और उस चर्निंग को हम डबवाल इलाके में घूमते हुए महसूस भी कर रहे हैं।